यह कहानी है लीसा की, एक ऐसी महिला जो पहली बार ब्लाइंड डेट पर गई थी। जब वह अपने डेट पर पहुंची तो सामने खड़े व्यक्ति को देखकर वह बिल्कुल हक्का बक्का रह गई। पहले तो वह समझ ही नहीं पाई कि जो आदमी खड़ा है वो असल में कुर्सी पर बैठा हुआ है। उसकी लंबाई इतनी कम थी कि वो नजर ही नहीं आया। लीसा के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। वो वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन शिष्टाचार के नाते उसने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। शायद उस आदमी, जिसका नाम जैक था, ने लीसा की परेशानी देख ली थी। उसने खुद ही अपनी लंबाई का मजाक उड़ाया और कहा, बहुत सी महिलाएं मुझे देखकर डर जाती हैं। पहले मुझे बुरा लगता था, लेकिन अब मैं आदत डाल चुका हूं। जैक के हंसमुख और सकारात्मक स्वभाव को देखकर लीसा का मन थोड़ा बदलने लगा। अचानक जैक ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ फुर्सत है? मैं तुम्हें उड़ने का एहसास दिलाना चाहता हूं। और बिना जवाब सुने उसने अपने स्टाफ को कॉल कर दिया। 1 घंटे में मेरी प्लेन रेडी होनी चाहिए। लीसा को लगा जैक मजाक कर रहा है, लेकिन जब सच में प्राइवेट जेट आया तो लीसा की आंखें फटी की फटी रह गईं। आसमान में उड़ते हुए जब प्लेन झीलों और पहाड़ों के ऊपर से गुजरा तो लीसा प्रकृति के उस नजारे में खो गई। लेकिन तभी जैक ने प्लेन का दरवाजा खोल दिया और कहा, अब हम स्काई डाइविंग करेंगे। लीसा डर के मारे बोली, मुझे घर जाना है। जैक ने बहुत नरम और भरोसेमंद आवाज में कहा, डरो मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। लीसा डर के मारे रोने लगी। मम्मी, जैक ने उसे गले से लगाया और कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। धीरे धीरे लीसा को सुरक्षा का एहसास हुआ और उसका डर खत्म होने लगा। जब वे नीचे उतरे तो लीसा के चेहरे पर खुशी की चमक थी। उसने महसूस किया कि वो इस छोटे कद वाले इंसान से प्रभावित हो रही है। कुछ दिनों बाद जब लीसा अपनी सहेलियों के साथ खाना खा रही थी तो वह थोड़ी खोई खोई सी लग रही थी। अचानक वह मुस्कुरा पड़ी। सबने उसकी ओर देखा। लीसा को एहसास हुआ कि वह जैक को याद कर रही है। उसने जैक का नंबर देखा और कॉल कर डाला। जैक ने फोन उठाया और उसकी आवाज में एक अलग ही खुशी थी। उसने लीसा को रात में एक स्पेशल जगह पर बुलाया। रात को जैक उसे एक सुनसान डॉक पर ले गया। लीसा को थोड़ा डर लगा, लेकिन जब एक लोहे का दरवाजा खुला तो अंदर एक सीक्रेट रेस्टोरेंट था, सिर्फ खास लोगों के लिए। उन्होंने साथ में खाना खाया। जीवन